चीन सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान आया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सेना के एलएसी पर चीन के निर्माण कार्य को सेना ने रोक दिया है। चीन अपनी तरफ से एलएसी के पास निर्माण कार्य कर रहा था, जिसे सेना ने रोक दिया। एलएसी के पास चीन निर्माण कार्य करने में लगा हुआ है और अब इस पर सेना की पैनी नजर है। चीन का निर्माण कार्य समझौते के खिलाफ है। एलएसी के पास निर्माण कार्य चीन और भारत के बीच समझौते के खिलाफ है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए, जिसको लेकर चीन ने ये एक तरह से हिमाकत करने की कोशिश की। चीन ने ये दिखाने की कोशिश की कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो करना चाहता है अपने मंसूबों में वो वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन उसका पलटवार कैसे हुआ कि सेना ने इस निर्माण कार्य को रोक दिया। कृष्ण मोहन मिश्रा लगातार डिफेंस कवर करते रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि हर एक जानकारी वो एलएसी से जुड़ी हुई भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कृष्ण मोहन मिश्रा। इस कदम को भारत के हम कैसे समझे, आने वाले दिनों में और सख्ती? देखिए, दो चीजें इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो रही हैं जी। नंबर एक कि जो चीन निर्माण कार्य कर रहा था वो एलएसी में चीन की साइड था, और दूसरा भारतीय सेना ने उस निर्माण को रोका। दरअसल एक एग्रीमेंट है भारत और चीन के बीच में। ये एग्रीमेंट अक्सर दो देशों के बीच में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ऐसे एग्रीमेंट है कि सीमा के कितनी पास आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। और इस स्टेटमेंट से वही बात सामने आई है जो पहले भी सेना के सूत्र बताते रहे हैं कि दरअसल चीन एक ऐसी जगह अपना निर्माण कार्य शुरू कर रहा था जो कि है एलएसी के पार, लेकिन उतनी पास निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। और 15 तारीख की शाम को भी इसी बात पर लड़ाई शुरू हुई। जो सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर जो भारतीय सेना के लोग थे उन्होंने उस निर्माण कार्य को रोका, और रोकने की कोशिश करने के दौरान वहां पर झड़प हुई और झड़प आगे बढ़ गई। पहले भी जो सेना का पहला स्टेटमेंट आया था उसमें भी यही कहा गया था 16 तारीख को कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू थी और उसी दौरान अचानक झगड़ा भड़क उठा और उसकी वजह से भारतीय सैनिकों की क्षति हुई। दोनों तरफ से लोगों को चोटें हैं। तो ये चीज एक तो स्पष्ट हो जाती है कि एलएसी के दूसरे साइड अक्रॉस द एलएसी चीन निर्माण कार्य कर रहा था, लेकिन ये भी एग्रीमेंट के खिलाफ है, क्योंकि खास सीमा के पास आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इस बारे में बिल्कुल साफ एग्रीमेंट्स में लिखा जाता है कि कितने दूर पर आप टेंट लगा सकते हैं, कितनी दूर पर आप किस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कितना मजबूत स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और उसकी लंबाई चौड़ाई हर चीज उसमें डिफाइंड रहती है। तो जाहिर है कि चीन के जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम था वो था तो एलएसी के पार, लेकिन वो एलएसी के इतना करीब था कि वो एग्रीमेंट के खिलाफ था, और इसलिए भारतीय सेना ने उसको रोकने की कोशिश की। कृष्ण मोहन, ये आप जो बता रहे हैं ना, ये तो एक तरह से हम इसको ये समझें अगर कि सेना अब ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए तैयार है पूरी तरह से कि अगर आप थोड़ा भी पैर पसारने की कोशिश करेंगे, अगर आप थोड़ी भी अपनी चालबाजियों के साथ कोई हिमाकत करते हैं, तो हर बार आपकी चालाकी का शिकार कोई नहीं बनने वाला। ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें दो तीन चीजें बिल्कुल क्लियर रही इस बीच जितनी भी भारत का स्टैंड रहा उसमें। नंबर एक कि एलएसी पर बदलाव अब नहीं किया जा सकता। एलएसी को बदला नहीं जा सकता है, किसी भी तरह से एलएसी को बदलने की दोबारा कोशिश नहीं की जा सकती और उसको बदलने नहीं दिया जाएगा। नंबर दो कि एलएसी पर जो भारत अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है जो कि सारे एग्रीमेंट्स के अंदर है, यानी वो एलएसी के इतनी दूर निर्माण कार्य कर रहा है जो कि किसी एग्रीमेंट का वायलेशन नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कभी रुकेगा नहीं। और तीसरी बात कि एलएसी को बार बार बदलने, जो चीन का इंचिंग फॉरवर्ड वाला तरीका है, जो रणनीति है कि हर बार एक नए क्षेत्र पर विवाद पैदा करो, थोड़ा सा आगे जाओ, कुछ दिनों बाद उसको अपना बना लो और उसके बाद अगले नए इलाके में विवाद शुरू करो, वो अब होने नहीं दिया जाएगा। जो 15 तारीख की घटना थी वो भी इसलिए हुई क्योंकि एलएसी के पार अक्रॉस द एलएसी चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। हालांकि वो चीन की तरफ था, लेकिन उसके बाद भी वो एग्रीमेंट के खिलाफ था, और इसलिए भारतीय सेना ने उसको रोका, उसको पूरे प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, और उसके बाद लड़ाई भड़क उठी जिसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों को चोट आई। तो ये चीज स्टैंड बिल्कुल साफ है कि अपनी तरफ भारत का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो चलता रहेगा, और एलएसी में किसी भी तरह का बदलाव किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण मोहन मिश्रा। ये सारी जानकारी डिटेल में दर्शकों को समझाने के लिए देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह का एक्शन। हमारे सहयोगी जो लगातार डिफेंस भी कवर करते आए हैं और साथ ही आपको एलएसी से जुड़ी हर एक जानकारी साझा कर रहे थे, क्योंकि अपने तरफ की जो सीमा थी, एलएसी का अपने तरफ का हिस्सा जो अग्रीमेंट के तहत इस दायरे में आता है कि इतनी नजदीक पर, एलएसी के इतनी नजदीक पर आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते। ये हर देश के साथ एक संधि होती है, एक अग्रीमेंट होता है किसी भी देश का, और अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर जो दूसरा देश है, जो पड़ोसी देश है, वो उसका कड़ा विरोध कर सकता है। और यही हुआ कि सेना ने तुरंत उस निर्माण कार्य को रोक दिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.